तो हमने लास्ट वीडियो में वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के बारे में देखा और समझा कि अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अंडरस्टूड। तो हम उसी बेस्ड ऑन दैट वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं कि कहाँ पे ये यूज किया जाता है। इन अ लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ। क्या हो रहा है? ओ पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। अंडरस्टूड। इफ एंगल पी ओ आर एंड आर ओ क्यू इज इन द रेशियो ऑफ 5:7, तो फाइंड ऑल द एंगल्स। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले दो लाइंस बनाएंगे हम लोग, पी क्यू एंड आर एस। हमने दो लाइन ड्रॉ किया, पी क्यू आर एस। हमने एंगल ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ किया जो इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट पर। अंडरस्टूड। तो अभी देखिए पी क्यू आर पी ओ आर एक एंगल बनाता है, ठीक है, और दूसरा एंगल क्या बनाता है? आर ओ क्यू। आर ओ क्यू यानी कि ये एंगल बनाता है। अंडरस्टूड। तो चलते हैं द डेफिनेशन ऑफ लीनियर पेयर। जैसा कि हम जानते हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स एट ओ। क्या आप जानते हैं? टू पेयर्स होता है अपने पास। एक तो एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री। एंड दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? अगर आप इस एंगल को देखेंगे, इस एंगल को और इस एंगल को देखेंगे तो ये भी 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। पी ओ एस प्लस एस ओ क्यू। ये दो इक्वेशंस बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम हमने निकाला। बट हमारा ये दोनों में से कौन सा इक्वेशंस यूजफुल है एज पर द गिवन कंडीशन इक्वेशंस हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है पी ओ आर एंड आर ओ क्यू, तो पी ओ आर एंड आर ओ क्यू, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशंस जो है यूजफुल है। ठीक है। तो एज पर गिवन क्या है? गिवन है एंगल पी ओ आर रेशियो आर ओ क्यू 5:7 में ये डिवाइड किया जाता है। तो दोनों का सम जो है, जब आप देखेंगे एंगल को, तो कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का है। बट गिवन कंडीशंस के अनुसार ये 5:7 में डिवाइड होता है और पूछा जाता है कि पी ओ आर एंड आर ओ क्यू की एंगल क्या होगी। तो देखिए, जैसे कि आपने रेशियो प्रोपोर्शंस में आप निकालते थे कि जैसे मुझे अगर पी ओ आर की एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे? इनके प्रोपोर्शंस को ऐड कर देंगे, राइट। इनके प्रोपोर्शंस को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 7 + 5 क्या हो जाएगा? 12। और पी ओ आर की वैल्यू फर्स्ट वाली हमने 5 रख दी इंटू 180। अंडरस्टूड। तो ये डिवाइड होगा, तो कितने टाइम से ये डिवाइड हो जाएगा? आपको आई थिंक 15 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो 5 इंटू 15 ये क्या हो जाएगा? 75 डिग्री। अंडरस्टूड। सिमिलरली अगर हम चेक करते हैं आर ओ क्यू की, आर ओ क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर ओ क्यू की क्या हो जाएगा? 7 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 180 डिग्री। ठीक है। तो ये कितने टाइम से कट जाएगा? 15 टाइम से। तो ये क्या आ जाएगा? 17105 डिग्री। अगर हम सम करते हैं पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू तो ये क्या आ जाएगा? 75 प्लस 150, दैट मीन्स 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि जो हमने वैल्यू निकाला, सेपरेट सेपरेट एंगल की वैल्यू जो है हमारा करेक्ट है, क्योंकि हमने एज पर द
लीनियर पेयर इक्वेशंस हम जानते हैं कि दो एंगल को हम सम करते हैं, जो अगर एक लाइन के ऊपर आप एक रे स्टैंड करते हैं तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। दैट्स वाई हम जब एडजेसेंट एंगल को ऐड करके देखा तो ये 180 डिग्री आया, तब हम कह सकते हैं कि पी ओ आर एंड आर को आर क्यू की जो वैल्यू हमने निकाला है 75 डिग्री 105 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर है। तो अब चलते हैं लाइन पैरेलल्स टू द सेम लाइन। अभी देखते हैं लाइन पैरेलल्स टू द सेम लाइन, ऐसा हो सकता है क्या? इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन विल दे पैरेलल टू ईच अदर। मान लिया जाए आपके पास एक लाइन है, दूसरा लाइन है, लाइन्स पैरेलल टू द सेम। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन, टू लाइन्स पैरेलल है, एक और लाइन हमने निकाला, तो ये क्या तीनों लाइन्स पैरेलल होंगे क्या? एक जैसे हमने लाइन ए है, मेरा बी है, सी है,